वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया के बारे में पूरी जानकारी। क्या है अक्षय तृतीया, इसका अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, पूजन विधि कैसे करनी चाहिए, हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें पूरा फल मिल सके, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और अक्षय तृतीया की कथा, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख के महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। कई जगह पर तो अक्षय तृतीया को अखातीज भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन तप दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है, इसलिए यह बड़ा ही महाफलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, चीनी, फल आदि दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस बार क्या है अक्षय तृतीया का, ऐसा क्या महत्व है? अक्षय तृतीया इस बार बहुत ही सिद्ध योग और सर्वार्थ योग में आ रही है। छह योग बन रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक हैं। अक्षय तृतीया के दिन हम बहुत सारे शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन हम विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं ताकि अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। तो हम पूजन विधि कैसे करेंगे? अक्षय तृतीया के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर नित्य क्रियाओं से निर्मित होकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और हमें नैवेद्य में जो सत्तू, ककड़ी या चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। और इसके पश्चात हमें फल, फूल, बर्तन, वस्त्र आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। हम ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं या हम ऐसे इंसान को भी दान कर सकते हैं जिसको उनकी अवश्य ही ज़रूरत हो। अक्षय तृतीया के दिन हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा में सफ़ेद कमल, सफ़ेद गुलाब या पीले रंग के गुलाब के फूल या पीले फूलों का अवश्य ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पे उनको माँ लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को अर्पित करने चाहिए। अक्षय तृतीया से जुड़ी बातें और क्या है? इसी दिन बद्रीनाथ जी के कपाट भी खोल दिए जाते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन विग्रह चरण के दर्शन प्राप्त किए जाते हैं। इस दिन हमें ठाकुर द्वारे जाकर और बद्रीनाथ जी का चित्र सिंहासन पर विराजमान कर उनकी भीगी हुई चने की दाल और मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। और मान्यता है कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन दान करने का बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। जो भी दान करता है उसे बहुत ही पुण्य मिलता है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन गाय, भूमि, श्रवण इत्यादि का दान करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने घर की सफाई का भी अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। हमें अपने घर को साफ स्वच्छ करना चाहिए और उसके बाद अपने घर में हमें घी की जोत लगानी चाहिए। हम पूरा दिन भी लगा सकते हैं धूप, और हमें मन में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। अपने मन को हमें सात्विक रखना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए इस दिन हमें। और इस दिन हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन आभूषण, सोना, चांदी आदि खरीदने का भी लाभ होता है। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप सिर्फ जो खरीद लीजिए, उसका भी आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। इस दिन हमें अपने घर में टूटी हुई चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे टूटी हुई झाड़ू है, टूटे हुए बर्तन है, कबाड़ पड़ा है कहीं पे, तो उनको भी हमें अपने घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी हम बाहर कर देंगे। तो हमें ये काम अवश्य करना चाहिए।
इसके अलावा हम कुछ उपाय लेकर आए हैं। अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, तो हमें इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और तुलसी में भी शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। इस दिन हमें माँ लक्ष्मी को सफ़ेद कमल या लाल रंग का गुलाब अर्पित करना चाहिए। इसको करने से घर में धन का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर हम अपनी क्षमता अनुसार सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं, आर्थिक स्थिति हमारी बेहतर नहीं है, तो हमें जो खरीद कर रखने चाहिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, अक्षय तृतीया के दिन आप बर्तन भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि बर्तन खरीदने से वास्तु दोष लगता है। इसके अलावा अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और निजात पाना चाहते हैं, तो आप अक्षय तृतीया पर घर में श्री यंत्र स्थापित करें। आप चाहे तो इसे पूजा घर में भी स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान के बाद आप इसे श्री यंत्र की पूजा उपासना करके इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करें। इस दिन आप अन्न जल आदि का चीज़ों का दान कीजिए, या फिर जो मौसमी फल होते हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन शंख खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए आप एक दक्षिणावर्ती शंख खरीदकर इसे अपने घर में अपने पूजा के स्थान पर रख सकते हैं और रोजाना आप शंख को पूजा के समय जरूर बजाइए। इससे व्याप्त जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका नाश होता है, उसका खात्मा हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया की कथा के बारे में। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, तब श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम और दान आदि करने का महाभाग अक्षय पुण्यफल का भागी होता है। इस दिन से ही सतयुग का प्रारंभ हुआ था। एक प्रचलित कथा है, वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन किया। गोले के लड्डू, पंखा, जल के भरे हुए घड़े उन्होंने दान आदि किए और ब्राह्मणों को दान दिया। स्त्री के बार बार मना करने पर भी उसने कुटुंबजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। वही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान से प्रभाव से ही वह बहुत धनी और प्रतापी बना। वैभव संपत्ति होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। तो यह थी कथा। आप इस अक्षय तृतीया पर दान करना न भूलें। अपने घर की सफाई कीजिए ताकि माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है।